नहीं है, आप खुद चल के देख लें। सारे डिब्बे खाली पड़े हैं हमारे, सारी टोकरी सब खाली पड़ा है पूरा मेरा किचन। और उसी में भूखों की वजह से मेरा बच्चा ख़त्म हो गया 4 महीने का होके। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था विच वाज ऑन इंडियाज हंगर पैराडॉक्स। हम इसी के ऊपर कुछ चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा इसका हम ऐसा डेटा देखेंगे जो आज के बढ़ते भारत के लिए शायद हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सो वील स्टार्ट विद वन न्यूज़। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 का हम डेटा देखेंगे। जीरो फूड का कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो फूड किसे कहा जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का इसका हम देखेंगे डेटा एंड ऑल। फूड सिक्योरिटी क्या होती है, इंडिया की फूड सिक्योरिटी को चैलेंजेस क्या है, डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या स्कीम्स क्या हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। आफ्टर दैट वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट वाई न्यूज। सो ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में एंड गोल ऑफ जीरो हंगर का जो ये अचीव करने के लिए इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव बनाना पड़ेगा जो एम करेगा टू एलिमिनेट द फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया एंड ऑल्सो अफोर्डेबल एक्सेस इंश्योर करे, जिसमें एक स्पेशल और इमीडिएट फोकस हो भारत के यंगेस्ट बच्चों पे। ऐसा क्यों है? अगर हम NHFS 5 का हम डेटा देखेंगे तो ये 2019-20 जो सर्वे हुआ था वहां से, इसमें देखा गया था कि 18% जो माएँ थीं जिनके बच्चे 6 महीने से 2 साल तक के थे, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि जब ये सर्वे हुआ था इससे 24 घंटे पहले तक इन बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। और अब बच्चों ने नहीं खाया होगा तो माओ ने क्या ही खाया होगा। सो एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज अ जीरो फूड। ये काफी चौंकाने वाला डेटा है। जीरो फूड की प्रेवलेंस जो देखी गई थी वो 6 से 11 महीने के बच्चों में 30% देखी गई थी, 12 से 17 महीने में 13% इस एज ग्रुप के थे एंड 8% वर अमंग द 18 to 23 months. WHO has stated that for the children of age 6 month at least 33% जो उनका डेली कैलोरी इनटेक होगा ये फूड से एक्सपेक्टेड है एंड सेम इंडिकेटर 61% 12 महीने के बच्चों का है। रेस्ट अदर दूध वगैरह से आ सकता है। The nutritional prescriptions are minimum required from food. They include the pre-assumption that जो बच्चा था उसको ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग मिली थी, इसके अलावा ये चीजें नेसेसरी हैं। What is on demand breastfeeding? So on demand breastfeeding means that चाइल्ड को जब भी जरूरत पड़ी हो, भले वो दिन हो या रात हो, मदर ने उसको मिल्क प्रोवाइड कराया हो, नॉट जस्ट व्हेन शी इज एबल टू प्रोवाइड इट। What is zero food? So in addition to the estimated 60 lakh children in India in the 6 to 23 months of age group are in the zero food category. लगभग 60 लाख बच्चे, देश जहां आज भी मिनिस्टर्स और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पर्क्स दिए जाते हैं, लाखों की सैलरी है, पार्लियामेंट की मेस इतनी सस्ती है जो आम आदमी से भी है, बट उसी देश में आज ही लगभग 60 लाख बच्चा ऐसा है, वो भी इस एज ग्रुप का, जो जीरो फूड कैटेगरी में आता है। स्पेसिफिक फूड ग्रुप बेस्ड अगर हम डेप्रिवेशन देखेंगे तो ये होगा कि जीरो प्रोटीन, 80% बच्चे इस एज ग्रुप में ऐसे थे जिन्होंने प्रोटीन बिल्कुल भी इनटेक नहीं किया था, ना दाल ना चिकन ना कोई ऐसी चीज। 6 आउट ऑफ 10 बच्चे हैं जिनको मिल्क कंज्यूम नहीं होता, जबकि इंडिया दूध का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। देन जीरो ग्रेन, लगभग 40% बच्चे इस एज ग्रुप में ऐसे थे जिन्हें रोटी चावल ऐसा कुछ नसीब नहीं हुआ था फॉर अ वेरी होल डे, पूरे 24 घंटे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो 107 इंडिया की रैंक आई थी 121 कंट्रीज में। इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। एक अंडर नरिशमेंट होता है, चाइल्ड स्टंटिंग होती है, मोर्टालिटी होती है, वेस्टिंग होती है। सो दीज आर द थिंग। तो इंडिया की चाइल्ड वेस्टिंग वो काफी लो था, विच वॉज 19.3%, विच इज वर्स देन द लेवल्स विच वर रिकॉर्डेड इन 2014. They were just 15.1% and this has declined. Prevalence of undernourishment, भोजन में जितना नरिशमेंट चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ये भी राइज किया है 16.3% तक। अब फूड सिक्योरिटी क्या है? सो फूड सिक्योरिटी एक स्टेट को रेफर करते हैं जिसमें सारे इंडिविजुअल जो उस कंट्री में हैं उनके पास एक्सेस है, सफिशिएंट फूड है, सेफ फूड है, न्यूट्रिशियस फूड है, विच इज नेसेसरी टू मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ एज वेल। इसमें वेरियस डायमेंशंस होते हैं, जैसे फूड की अवेलेबिलिटी हो गई, एक्सेसिबिलिटी हो गई, अफोर्डेबिलिटी हो गया,
So this is the proper definition of food security. You need to learn this for the mains. What are the challenges to food security in India? So improper assessment methods hai. India has relied on the measures of anthropometric failure, such as percentage of children short of their age, which is in stunting, or weighing less than their height wasting compared to a reference population. इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि देयर इज अ मल्टी फैक्टोरियल nature of the causes of stunning and wasting, and these measures are at best proxies suggesting overall deficiencies without providing any specific nature in the deficiency in nature. Child stunning और wasting कई बार पेरेंट की जीन्स वीन्स पे भी होता है, तो ये एक प्रॉपर असेसमेंट मेथड में नहीं आ सकता है. चिल्ड्रन मिनिस्ट्री कांट हैंडल, एक सिंगल मिनिस्ट्री इसको हैंडल नहीं कर सकती है. इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर अ सिंगल मिनिस्ट्री और अ सिंगल डिपार्टमेंट टू टेक responsibility of designing, then implementing, and then also monitoring those policies. Intergenerational linkage is a problem. Stunning prevalence poses a challenges as a policy indicator for formulating new policies and assessing the success of the existing initiatives. The reason is ये क्यों एक अच्छा policy indicator नहीं है. Well established जो intergenerational relationships होते हैं, child stunting और parental height वगैरह में, ये थोड़ा सा इसमें आते हैं. Food नीडी को नहीं पहुंच रहा है, ये एक फैक्टर हो जाता है. देन इंडिया रिसेंटली वर्ल्ड का लीडिंग कंट्री बना मिल्क प्रोडक्शन में, एंड हैज सीन नोटेबल सक्सेस इन वेरियस प्रोडक्शन मेट्रिक्स ऑफ फूड आइटम्स. बट ऑन द अदर हैंड हम बच्चों को नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं जिनको जरूरत है. गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स अगर हम देखेंगे, सो ईट राइट इंडिया मूवमेंट है. ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, फॉर सिटीजन्स टू बेसिकली nudge them towards the eating right, सही खाना खाएं, एक बैलेंस डाइट लें. देन पोषण अभियान था, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2018 में इसने इंप्लीमेंट किया था, और इसका फोकस था टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, anemia. So these were these things. And among the young children, women and adolescent girls, मिड डे मील स्कीम है. मिड डे मील स्कीम न्यूट्रिशनल लेवल इंप्रूव करने के लिए है. मोर ओवर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है बच्चों के एनरोलमेंट में, रिटेंशन में और अटेंडेंस में. स्कूल्स में, स्कूल में प्रोवाइड कराया जाना मील है. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विच इज ऑल्सो एक्सिक्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो इंप्लीमेंट होता है सारी डिस्ट्रिक्ट की कंट्री में, एंड ये इंप्लीमेंट इफेक्टेड है जनवरी 2017 से. फूड फोर्टिफिकेशन है, या इसको फूड एनरिचमेंट भी कहा जाता है. ये एक एडिशन इसमें किया जाता है के विटामिन और मिनरल्स का, जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक, विटामिन ए एंड डी टू द स्टेपल फूड्स, एंड दीज फूड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द पीडीएस सिस्टम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल्सो. सो इसमें राइस है, मिल्क है, सॉल्ट है, टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल कंटेंट. रिसेंटली टी फोर्टिफिकेशन का भी इंडिया में न्यूज था. देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013. सो एक ये लीगली एंटाइटल है up to 75% of rural population, 50% of the urban population to receive subsidized food grains under the targeted public distribution system. ये इस फूड एक्ट के तहत आता है. आर्टिकल 21 भी राइट टू फूड देता है. Now let's discuss our today's prelims practice question. So consider the following statements. Statement first says Ladakh was ranked first and Odisha last on the state index on the NFSA 2022. The index is based on 5 pillars. Which of the above statements are not correct? You can try to attempt it in the comment section. वैसे मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ. So इसका आंसर सी है. आप इसका डेटा सर्च करके देख सकते हैं. You will get the answer. इसमें 4 पिलर यूज होते हैं. Next, which of the following organizations releases the Global Hunger Index? World Health Organization, Food Agriculture Organization, Concern Worldwide and Wealth Hunger Health, then World Bank. This was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst.